हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% होते हैं। आज मैं आप सबके सामने केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आप अच्छे से नोट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर सको और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको केमिस्ट्री में। तो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स के नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड है एसिड बेस एंड साल्ट्स एंड थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमारा क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE एग्जाम 10th क्लास के फर्स्ट 3 चैप्टर्स की। तो हम फर्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग इक्वेशन पर आता है कि हमें कोई भी एग्जाम में इक्वेशन दी गई है, हमें उसको सबसे पहले बैलेंस करना होता है, यानी कि रिएक्टेंट साइड को हमें प्रोडक्ट साइड के इक्वल करना होता है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि हमें कोई भी एक रिएक्शन दी गई होगी, उस रिएक्शन में हमें बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या थर्मल डिकम्पोजिशन है या फिर फोटोसेंसिटिव डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन है। उसके बाद या फिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या फिर ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, और उन रिएक्शन को हमें डिफाइंड भी करना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। हमारे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दी गई होगी, हमें उसमें से ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन को बताना होता है कि हमारी कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सी रिएक्शन हमारी रिड्यूसिंग है। ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा लॉस करती है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन को क्या करेगी, हाइड्रोजन को रिमूव करेगी, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी। पर जो ऑक्सीजन को क्या करेगी, गेन करेगी, वो हमारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, हाइड्रोजन को क्या करती है, गेन करती है, एंड ऑक्सीजन को क्या करेगी, रिमूव करेगी। जो रिएक्शन हमारी हाइड्रोजन को गेन करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, एंड थर्ड हमारे पास ऑक्सीजन को क्या करती है, रिमूव करती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन। नाउ जो रिएक्शन रिड्यूसिंग रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ द अनदर क्वेश्चन आता है हमारा इस चैप्टर से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से रिलेटेड। एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हमेशा हीट एब्जॉर्ब होती है। जब भी किसी रिएक्शन में कहीं पर आपको कोई भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी। जब हीट रिलीज होती है, इसका मतलब वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी। नाउ अनदर क्वेश्चन आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में आपको रिएक्शन को डिफाइन करना होता है और एक रिएक्शन प्रेसिपिटेट की लिखनी होती है। ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। प्लीज़ इन टॉपिक्स को अच्छे से डाउन करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। यहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपके 99% क्वेश्चन इन टॉपिकों में से ही पूछे जाते हैं। नाउ अनदर चैप्टर आता है एसिड बेस एंड साल्ट का। एसिड बेस साल्ट में हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा है, वीक बेस कौन कौन सा है। तो इस टाइप की रिएक्शन में से हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें केमिकल प्रॉपर्टी भी लर्न करनी होती है। हमारे जो 99% क्वेश्चन होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में से ही आते हैं। जब भी हम किसी भी मेटल में क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज। तो हमें इस टाइप की रिएक्शन में हमारे XY की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें कोई भी एक मेटल दे देगा और उसमें हमें कोई भी एक एसिड डालना है और हमें जो Y कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा मेटल साल्ट, उसको डिफाइन करना होता है। और इसका चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें से पूछी जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिस्प्लेस रिएक्शन क्या होती है, हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हमें लर्न करनी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सबसे पहले जो मेटल आएगी वो आएगी हमारे पास पोटासियम, उसके बाद आएगी सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन एंड उसके बाद कॉपर,
एंड और सिल्वर। ये रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि सबसे पहले हाई पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। यदि हमारी कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देती है, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एंड अनदर रिएक्शन हमसे पूछी जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब भी जो हमें प्रोडक्ट की तरफ मिलेगा, जो हमें मेटल साल्ट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं, जो साल्ट हमें मिलेगा उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन हमारी होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड अनदर रिएक्शन आती है हमारे पास कार्बोनेट ग्रुप्स की, यानी कि मेटल कार्बोनेट से रिलेटेड। जब भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, वो हमें मिलेगा मेटल सॉल्ट, प्लस वहाँ से गैस जो इवेल्युएट होगी वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। एंड अनदर टाइप की रिएक्शन हमसे पूछी जाती है मेटल बाइकार्बोनेट की, मेटल बाइकार्बोनेट की। एंड एक सल्फाइड ग्रुप्स की भी हमसे रिएक्शन पूछी जाती है एसिड और बेस में से, कि मेटल सल्फाइड ग्रुप। जब भी हमें किसी भी मेटल के साथ SO3 ग्रुप लगा होता है, उसको बोलते हैं सल्फाइड ग्रुप। एक होता है मेटल बाइसल्फाइड, जब भी मेटल किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन प्लस SO3 लगा तो उसको बोलते हैं बाइसल्फाइड। इन दोनों रिएक्शन में क्या होगा, हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं और वहां से हमें क्या कौन सी गैस इवेल्यूएट होती है, CSO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड और बेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं जब भी हम क्या करते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट में एसिड को ऐड करते हैं, तो हमें वहाँ से मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें वहाँ से मिलती है। तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी XY के टाइप के क्वेश्चनों में पूछी जाती है। अनदर रिएक्शन हमारी आती है मेटल सल्फाइड या मेटल बाइसल्फाइड में। जब भी हम एसिड डालते हैं, जब भी हम बाइसल्फाइड में एसिड डालेंगे, तो वहाँ से मेटल साल्ट प्लस वाटर वहाँ और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस हमें वहाँ से मिलेगी। और मेटल बाइसल्फाइड से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। और मेटल सल्फाइड में जब भी हम एसिड डालते हैं, तो वहाँ से मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोसल्फाइड गैस वहाँ से हमें मिलती है। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी मेटल सल्फाइड की और मेटल बाइसल्फाइड की एंड मेटल कार्बोनेट की और मेटल बाइकार्बोनेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछी जाती है और इनडायरेक्ट वे में XY ग्रुप में भी हमें पूछी जाती है कि XY टाइप के क्वेश्चनों में किस टाइप से इस रिएक्शन को सोल्व करते हैं। एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन आता है हमारे साल्ट से रिलेटेड, जो हमारे कॉमन साल्ट होते हैं। सबसे पहले कॉमन साल्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम होता है कास्टिंग सोडा। सेकंड आता है हमारी बेकिंग सोडा, थर्ड आता है वॉशिंग सोडा, एंड फोर्थ आता है ब्लीचिंग पाउडर, एंड फिफ्थ आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बहुत 99% इम्पोर्टेंट है और इनके फॉर्मूलेज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन टाइप का आता है सोडियम, जो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि हमारे पास जो NaOH का नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सेकंड नाम होता है कास्टिंग सोडा। सेकंड आता है हमारे पास सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। एंड थर्ड आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। उसके बाद आता है हमारे पास बेकिंग सोडा का CaOCl2, और उसके बाद आता है CaSO4.12H2O। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं कास्टिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा, Na2CO3 को हम बोलते हैं CO3.10H2 को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। एंड थर्ड होता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, एंड फोर्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ सबसे पहले डिफाइन करते हैं, इनमें से ये 5 के 5 साल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके कॉमन नेम, इनका केमिकल फॉर्मूला और इनकी प्रिपरेशन, हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये 5 साल्ट हमारे बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमारा पूछा जाता है वो पूछा जाता है पीएच स्केल के लिए, कि हमारे पास पीएच स्केल के अकॉर्डिंग कौन से हमारे एसिड और कौन से हमारे बेस, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो हमारे पास एसिड होते हैं, जो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो हमारे बेस होते हैं। एंड थर्ड चैप्टर आता है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड। मेटल और नॉन मेटल में से हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेटल्स और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से हमारे एमसीक्यू टाइप्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी हमारी मेटल हमारी लक्ष्य होती है, हाई कंडक्टर ऑफ हीट है, कौन सी हाई इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, कौन सी हमारी डक्टिलिटी है, कोई एक ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है वो होती है मरकरी होती है, या नॉन मेटल में जो लिक्विड स्टेट में होती है सिर्फ एक मेटल होता है वो होता है ब्रोमीन होती है ना। इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में। सेकंड होता है जब इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन भी पूछी जाती है कि मेटल में यदि ऑक्सीजन डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड में जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। एक होता है इसमें मोस्ट अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, जब भी हमारी मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड क्या होती है, इनसोल्युबल होती है वाटर में, बस कुछ मेटल होती हैं जो वाटर में क्या होते हैं डिजोल्व होते हैं, उन मेटल को बोलते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन। सेकंड होता है एम्फोटेरिक सोल्यूशन। एम्फोटेरिक सोल्यूशन हमारे दो टाइप की मेटल ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये दो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक सोल्यूशन होते हैं। एम्फोटेरिक सोल्यूशन वो होता है जो एसिड को भी और बेस के बिहेवियर को शो करता है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक सोल्यूशन। एंड सेकंड आता है हमारे पास इस में कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग रिएक्शन। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन क्या होती है, जो रिएक्शन क्या करती है, किसी भी मेटल को प्यूरिफाई करती है इन अब्सेंस ऑफ द एयर, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन रिएक्शन। एंड सेकंड होती है रोस्टिंग रिएक्शन। रोस्टिंग रिएक्शन क्या होती है, जो भी हमारी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ द एयर में, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। एंड द थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कॉपर की रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से हमें रिवीजन करनी होगी, बहुत अच्छे से उसका डायग्राम प्रिपेयर करना होगा। और कॉपर की रिफाइनिंग हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और सेकंड आता है हमारा अलोए इज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ साथ हमें और का भी प्रॉपर और मेटल के भी बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हमारे मेटल एंड नॉन मेटल्स में से मोस्टली हमारे पास जो रिएक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं कि एम्फोटेरिक सोल्यूशन कौन सा होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन कौन सा होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइज रिएक्शन इन तीनों चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें जो मेटल साल्ट मिलता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो से जो आपने टॉपिक अच्छे से समझे हैं, अच्छे से आपने मेरी वीडियो देखे, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आप किसी एक नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि 99% इन्हीं टॉपिकों में से आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम जो होता है केमिस्ट्री का वो प्रिपेयर किया जाता है। और मैंने इन तीनों चैप्टर्स की एक अलग अलग वीडियो भी अपने चैनल पे डाली हुई है। प्लीज़ यदि आपको अच्छे से और ज़्यादा नॉलेज इन चैप्टर्स की बुक से अलग, एनसीईआरटी से अलग और एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ मेरी उन वीडियो को अच्छे से देखना और इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करना। तो मैंने इन तीनों चैप्टर में से सेकंड चैप्टर के जो साल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, कास्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 के 5 साल्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। और 99% होता है वॉशिंग सोडा जो होता है वो सीबीएसई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप्स में से पूछता है कि वॉशिंग सोडे में से, या फिर हमारे पास पूछता है हम यूज़ करते हैं कास्टिंग सोडा। इन रिएक्शनों को XY की फॉर्म में भी हमसे पूछा जाता है। एक अनदर टाइप का क्वेश्चन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें जिप्सम से मिलता है, तो जिप्सम का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे हमें मिलता है CaSO4.12H2O प्लस
1/2 ऑफ H2O। तो यानी कि जो ये 1/2 H2O के साथ CaSO लगता है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने यदि मेरी वीडियो अच्छे से देखी है, अच्छे से समझ में आई होगी कि हमारे कौन कौन से टॉपिक केमिस्ट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन चैप्टर्स के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना अपने एग्ज़ाम के लिए। यदि आप इन चैप्टरों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।